बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है अल्लाह पाक के फजल करम के साथ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही डिलीशियस रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन सीख कबाब की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं, जो कि बनाने बहुत ही आसान है और सिंपली घर के मसालों से मैं इसको तैयार करूंगी। ट्रस्ट में, जब आप एक बार इसको घर में ट्राई करोगे तो कोई भी नहीं बिलीव करेगा कि ये आपने खुद घर में बनाए हैं या बाजार से लाए हों। इसको मैं अपने स्टाइल में बनाऊंगी, सो आपने पूरी वीडियो देखनी है ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। आइए चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। 5 से 6 जवे लहसुन के, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, इसका मैं पेस्ट तैयार कर लूँगी। चिकन कीमा 750 ग्राम। 2 मीडियम साइज़ के प्याज, इनको मैंने फाइन चॉप कर लिया है। आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त वाले चॉप हुए हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। रोस्टेड धनिया और ज़ीरा 1 टेबल स्पून, इसको मैंने दरदरा सा कूट लिया है। काली मिर्च का पाउडर 1/2 टी स्पून। चाट मसाला 1/2 टी स्पून। 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें, इनको मैंने फाइन चॉप कर लिया है। गरम मसाला 1/2 टी स्पून। लाल मिर्च का पाउडर 1/2 टी स्पून। हल्दी पाउडर 1/4 टी स्पून। कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टी स्पून। नमक 1/2 टी स्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं स्पाइसेस को। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। कीमे को मैंने फाइन वाला अच्छे से चॉप कर लिया था। प्याज़ों का मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं निकाला है। आप देख सकते हैं कितनी फ्रेश लुक आ रही है प्याज़ों की। अब मैं इसमें ड्राई स्पाइसी शामिल करूंगी। और हाँ, अगर आपको खुशबू से भरपूर गरम मसाला की रेसिपी चाहिए तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। आप भी कोशिश करें कि लहसुन अदरक का पेस्ट फ्रेश हो, उससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। इसके साथ ही अगर आप न्यू विजिटर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। 2 टेबल स्पून बटर मैं यहाँ पे इसलिए यूज़ कर रही हूँ, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है रेसिपी में। आप इसके अल्टरनेट ऑयल या घी भी यूज़ कर सकते हैं। इससे एक तो कबाब बहुत सॉफ्ट बनेंगे, सेकंड कबाब टूटेंगे भी नहीं। 1 टेबल स्पून इसमें लेमन जूस का शामिल करूँगी, इससे बहुत ही जूसी और सॉफ्ट वाला टेस्ट आएगा। लेमन जूस शामिल करने के बाद मैं इसमें बटर शामिल करूँगी और इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है हल्के हाथ से। 4 से 5 मिनट लगेंगे आपको इसको अच्छे से मिक्स करने में। जितनी अच्छी इसकी मिक्सिंग होगी उतने ही ज़बरदस्त वाले टेस्टी वाले आपके कबाब रेडी होंगे। अब इस स्टेज पे आपने बेसन शामिल करना है। बेसन मैंने 2 to 3 टेबल स्पून लिया है। आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि आपको इसमें कितना बेसन रिक्वायर्ड है। इसको मैंने तवे पे 1 से 2 मिनट भून लिया था। बेसन शामिल करने के बाद इसमें 1 हैंडफुल में धनिया शामिल कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। इसको 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए मैं फ्रिज में रख रही हूँ। आप भी कोशिश करें कि आप इसको कम से कम 1 घंटा ज़रूर मैरिनेशन के लिए दें, क्योंकि इससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा कबाब में। 2 से 2.5 घंटे मैरिनेशन के बाद इसको मैं एक पैन में ट्रांसफ़र कर रही हूँ, क्योंकि मुझे एक ऐसा बर्तन चाहिए जिसका जो लिड है वो सॉलिड हो ताकि स्टीम बाहर ना निकल सके। इसको पैन में ट्रांसफ़र करने के बाद एक मैंने रोटी का टुकड़ा लिया, ब्रेड का, बंद गोभी, प्याज कुछ भी ले सकते हैं। आप देख सकते हैं लिड को मैंने अच्छे से कवर कर दिया ताकि इसकी स्टीम बाहर ना निकल सके। कोयलों को मैंने जला लिया है। जले हुए कोयलों को रोटी पे रखने के फ़ौरन बाद आपने 2 ड्रॉप ऑयल के डालने हैं और इसको फ़ौरन से कवर कर देना है ताकि जो स्मोक है वो बाहर ना निकले और हमारे कबाबों में बहुत ज़बरदस्त वाला रेस्टोरेंट स्टाइल वाला टेस्ट जो है वो आ सके। आपने इसको कम से कम 6 से 7 मिनट कवर करके रखना है ताकि ज़बरदस्त वाला जो टेस्ट है वो इसमें डेवलप हो सके। अब देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त इसकी स्टीम आ रही है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लुक आ रही है। इसके साथ ही अगर आप चैनल पे नहीं हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ट्रस्ट मी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना टोटली फ्री है। 7 से 8 मिनट के बाद माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। आप देख सकते हैं जो स्मोक है इसने 4 चांद लगा दिए हैं इसके टेस्ट को। अब मैं कोयले को रिमूव कर दूंगी। कोयला रिमूव करने के बाद अब इसके नेक्स्ट प्रोसेस की बारी है। इसके लिए सबसे आसान तरीका जो है वो चम्मच और ये एक स्टिक है। मैं चम्मच की मदद से पहले आपको बनाने सिखाऊंगी। अब मैं हाथों को मैंने पानी से अच्छे से गीला कर लिया। आप चाहे तो ऑयल से भी ग्रीस कर सकते हैं। चम्मच की मदद से आप देख सकते हैं मैं इसको बना रही हूँ। चम्मच वाला जो मेथड है वो अम्मियों वाला है और बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि हर घर में अवेलेबल होते हैं। अगर आपके पास भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त वाला कबाब जो है वो रेडी हो चुका है। अब ऐसे ही मैं स्टिक के ऊपर भी बनाऊंगी, सेम उसी मेथड से। आपने करना क्या है, वीडियो को गौर से देखना है, स्टेप्स को फॉलो करना है
और थंबनेल में आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त वाले रेडी हुए थे, रेस्टोरेंट स्टाइल वाले। माशाल्लाह आप देख सकते हैं स्टिक के ऊपर भी बहुत ज़बरदस्त वाला रेडी हो चुके हैं। ये मैंने चम्मच से तैयार किए हैं और ये स्टिक के ऊपर तैयार किए हैं। आप देख सकते हैं दोनों में डिफरेंस। ये देखिए कितने ज़बरदस्त वाले तैयार हो चुके हैं। मैं इनको जस्ट शैलो फ्राई करूंगी, आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हो। मैंने इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल के लिए हैं और मीडियम फ्लेम पे इसको मैंने गर्म कर लिया है। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। इसमें कबाब शामिल करूंगी और आपने हर साइड को 2 मिनट देने हैं, कम से कम 2 मिनट एक साइड को देने और चारों साइडों से आपने इसको अच्छे से पकाना है। 3 से 4 कबाब आपने इसमें शामिल करने हैं, इससे ज़्यादा आपने कबाब इसमें शामिल नहीं करने हैं। 2 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त वाली इसकी लुक आ रही है। मैं तीनों की साइड चेंज कर दी है 2-2 मिनट के बाद। ऐसे ही आपने चारों साइडों को 2-2 मिनट देने हैं ताकि ज़बरदस्त वाले जो कबाब हैं वो हमारे रेडी हो सकें। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लुक आ रही है, आप देख सकते हैं। आपने मेरे कहने पे एक बार ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह आपके घर में सबको बहुत ज़्यादा वाले पसंद आएंगे। मैं आपके फ़ीडबैक का वेट करूंगी। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी। आई होप कि आपको वेरी डिलीशियस रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कबाब की रेसिपी पसंद आई होगी। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।